ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की यात्रा कर रहे हैं। चलते चलते यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? उनके शिष्यों ने विभिन्न प्रतिक्रियाओं के साथ उत्तर दिया। कुछ कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ अन्य कहते हैं कि आप एक नबी या भविष्यवक्ता हैं। फिर यीशु ने उनसे पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। तब यीशु ने अपने बारे में किसी को ना बताने की सख्त आज्ञा दी। फिर यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाना शुरू किया कि मानव पुत्र को बहुत कष्ट उठाना होगा, उसे फरीसियों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा और अंततः उसे मार डाला जाएगा। हालांकि अन्य लोग भी थे जिन्होंने यीशु की उद्घोषणा को सुना। पेतरुस बहुत परेशान था कि इतने सारे लोगों ने यीशु का यह कथन सुना था। वह फौरन यीशु को एक तरफ ले गया और उसे ऐसी बातें कहने से सावधान किया। यीशु ने सीधे पेतरुस की ओर देखा और उससे कहा, हट जा शैतान, मेरी दृष्टि से ओझल हो जा। तुम मनुष्यों की तरह सोचते हो, लेकिन ईश्वर की सोच मनुष्यों की सोच से अलग है। क्या हम पेतरुस की तरह हैं? क्या हम मानवीय मानकों से न्याय करते हैं, या क्या हम परमेश्वर के अनुसार न्याय करने की कोशिश करते हैं? मुझे संदेह है कि हम में से कई आमतौर पर ईश्वर के मानकों, ईश्वर की तरह नहीं सोचते हैं, लेकिन मानवीय आधार पर एक दूसरे का न्याय करते हैं। परमेश्वर कैसे न्याय करता है और हम मनुष्य कैसे न्याय करते हैं, इसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। अक्सर हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि हमने दूसरे को न्याय किया है, क्योंकि अक्सर हम इसे बिना जाने ही कर लेते हैं। यह उनके व्यवहार के बारे में हो सकता है, वे जो कपड़े पहन रहे हैं, या कई अन्य चीज़ों के बारे में हो सकता है कि हम उनके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जब दूसरे हमें न्याय करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर भी हम में से बहुत से लोग इसके बारे में सोचे बिना दूसरों का न्याय, दूसरों का टीका टिप्पणी करते हैं। आज मैं आपको अपने पूरे दिन जागरूक रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहने का प्रयास करें जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप बातचीत करते हैं, जिसके साथ आप अपना समय बिताते हैं। यदि आप जागरूक हो जाते हैं तो आप उन्हें किसी न किसी चीज़ के लिए आंक रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। नकारात्मक विचारों के बजाय अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखें। यह व्यक्ति, यह दुनिया और अपने लिए एक महान उपहार है, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये सारी चीज़ें प्रदान की है। और इसलिए आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम एक दूसरे का टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। आमीन।